हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विप्लव और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 127 हॉर्स। ये कहानी एरन नाम के एक लड़के का सच्चे कहानी है जो हाइकिंग के लिए जाता है और वो जहाँ हाइकिंग के लिए जाता है वो जगह बहुत ही सुनसान होता है और दूर दूर तक कोई इंसानों का नामो निशान नहीं होता है। वो हाइकिंग कर रहा होता है तभी उसे दो लड़के दिखाई देता है जो अपना रास्ता भूल चुके होते हैं। एरन उन्हें कहता है कि क्या मैं तुम्हारा कोई मदद कर सकता हूँ। वो दोनों कहते हैं कि हम रास्ता भूल चुके हैं। अब एरन इन दोनों को सही रास्ता दिखाता है और इन दोनों को गाइड करने के लिए इनके साथ ही आगे बढ़ता है। अब वो काफ़ी आगे बढ़ने के बाद एरन उन्हें बताता है कि मैं और एक रास्ते को जानता हूँ और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ इस सफ़र में तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। अब ये तीनों पहाड़ी दर्रे से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और ये रास्ता बहुत ही पतला होता है और जब वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी एरन यहाँ से कूद जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियां बहुत डर जाते हैं। तभी एरन नीचे से उन्हें आवाज़ लगाता है और उन्हें भी कूदने के लिए कहता है। दरअसल नीचे बहुत सारा पानी होता है और ये एक पुल था। अब वो दोनों भी एक एक करके कूदते हैं और इसमें इन सबको बहुत मज़ा आता है और काफ़ी समय तक उस पुल में एंजॉय करने के बाद तीनों अपने सफ़र के लिए निकल जाते हैं। अब एरन को आगे हाइकिंग के लिए जाना होता है और इन दोनों लड़कियों को अपने घर जाते जाते एरन इन दोनों के साथ एक सेल्फी खींचता है और कहता है कि क्या हम फिर कभी मिलेंगे। वो लड़की कहती है कि कल रात मेरे घर पार्टी है और तुम ज़रूर आ सकते हो। उसके बाद एरन अपने सफ़र के लिए निकल जाता है और वो पहाड़ी दर्रे से आगे बढ़ने लगता है और अपने हाइकिंग को एंजॉय कर रहा होता है। ये रास्ता बहुत ही पतला और बहुत ही खतरनाक होता है। अब एरन आगे बढ़ता है तभी उसे एक पत्थर दिखाई देता है और वो उस पत्थर का सहारा लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पत्थर खिसक जाता है और वो नीचे गिर जाता है और वो पत्थर जिसका उसने सहारा लिया था वो उसके हाथ में आकर गिर जाता है और दो संकरे पहाड़ों के बीच उसका हाथ फंस जाता है। वो उस पत्थर के नीचे से अपने हाथ को बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो निकाल नहीं पाता है और जब उसे लगता है कि उसका हाथ अब इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता तभी वो उन दो लड़कियों को जोर से चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ लगाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि ये पत्थर बहुत ही संकरे होते हैं और ये जगह बहुत ही वीरान और बहुत ही सुनसान होता है और दूर दूर तो कोई इंसानों का नामो निशान नहीं होता है। उसके बाद एरन अपने बैग में जितने भी हाइकिंग का सामान होता है उन सब को बाहर निकालता है। वहाँ पर एक छोटा सा चाकू भी होता है और वो उस चाकू से उस पत्थर को साइड से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये पत्थर बहुत ही मजबूत होता है और इस चाकू से इस पत्थर को तोड़ना लगभग नामुमकिन है। ऊपर से उसका हाथ उस पत्थर के नीचे होता है, इसीलिए उसे उल्टा हाथों से काम करना पड़ता है। लेकिन एरन हार नहीं मानता और वो उस पत्थर को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। इसी दौरान उसका चाकू उसका हाथ से नीचे गिर जाता है और अब वो उस चाकू को नहीं उठा सकता क्योंकि वो चाकू उससे बहुत दूर होता है। लेकिन किसी तरह एक लकड़ी का सहारा लेकर वो उस चाकू को उठा लेता है और फिर से वो उस चट्टान को तोड़ने लगता है, लेकिन वो इस काम में पूरी तरह से नाकामयाब होता है और उसकी चाकू की धार भी ख़त्म हो जाती है। अब रात हो जाता है और उसे उस चट्टान में फंसे हुए कई घंटे हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो उस चट्टान से अपने हाथ को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है। अब उसे इस चट्टान में फंसे हुए पूरे 25 घंटे हो जाते हैं, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अब एरन अपने कैमरे को बाहर निकालता है और उसमें अपना वीडियो बनाने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर फंसे हुए पूरे 25 घंटे हो गए हैं और किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि एरन किसी को बिना बताए यहाँ पर आया होता है। उसके पास खाना बहुत कम होता है और पीने के लिए बस 400 से 500 ml पानी होता है। अब जब वो वीडियो बना रहा होता है तभी उसे ऊपर से कुछ आवाज़ सुनाई देता है और उसे लगता है कि ऊपर कोई है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसके चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि ऊपर कोई होता ही नहीं है। अब फिर से रात हो जाता है। एरन अपने बच्चे कुचे खाने को बाहर निकालता है और उसे खाने लगता है। तभी उसे याद आता है आज रात उन दो लड़की ने उसे पार्टी के लिए इनवाइट किया था और वो अपने आप को उस पार्टी में इमेजिन करने लगता है और अपने आप से बातें भी करता है और उसे वो पल भी याद आता है जब वो हाइकिंग के लिए निकल रहा था।
उस वक्त उसकी मम्मी का कॉल आया होता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता और उन्हें नहीं बताता कि वो हाइकिंग के लिए जा रहा है। उसने कॉल रिसीव कर लिया होता और उसकी मम्मी को बता दिया होता तो शायद आज उसकी मम्मी उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाते, लेकिन अब किसी को भी नहीं पता कि एरन कहाँ पर है। अब तीसरे दिन एरन एक पुली बनाता है और अपने हाथ के ऊपर फंसे हुए पत्थर पर उस रस्सी को बांध देता है और दूसरी छोर से उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस पत्थर को उठा नहीं पाता है। अब तीसरे दिन एरन का पीने का पानी भी खत्म हो जाता है और जब उसे यूरिन आता है तब वो उस यूरिन को अपने बोतल में भर लेता है, क्योंकि उसने अगर पानी नहीं पिया तो वो मर जाएगा और अब उसे अपना ही यूरिन पीना पड़ता है। यहाँ पर उसके पास कोई काम नहीं होता है, इसीलिए वो छोटी छोटी बात को बहुत ध्यान में रखता है। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता। वहाँ पर कभी कभी कुछ इंसेक्ट आते हैं, अगर वो उन्हें मार के खाना चाहता है तब उसे इंतजार करना पड़ेगा कि वो उस तक पहुँचे। उसके साथ साथ एरन को इस पहाड़ी दर्रे में दिन में सिर्फ 15 मिनट ही धूप मिलता है। 3 दिन के अंदर एरन इस पहाड़ी दर्रे में भूख से, प्यास से और इस माहौल से पूरी तरह से परेशान हो जाता है और अब वो तय करता है वो अपने हाथ को काट देगा। वो अपने हाथ को ऊपर से अच्छी तरह से बांध लेता है और उसके पास जो चाकू होता है उस चाकू से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उस चाकू की धार अब खत्म हो जाती है, जिसके वजह से उसके हाथ की पतली सी स्किन भी उस चाकू से नहीं काटती है, जिसके वजह से एरन मायूस हो जाता है और कैमरे में रिकॉर्ड करता है और कहता है कि कभी चाइना का सस्ता टूल मत खरीदो, ये किसी काम के नहीं है। और इसी तरह और एक दिन खत्म हो जाता है। अब रात हो जाता है और एरन को अपने पिछले दिन बहुत याद आते हैं, अपने परिवार, अपने एक्स गर्लफ्रेंड और अपने बहुत सारे दोस्त। और जब वो उन सबको याद कर रहा होता है तभी आसमान में बहुत जोर से बिजली कड़कती है, जिससे उसका आँख खुल जाता है और बारिश शुरू हो जाता है और पानी उस दर्रे में भरना स्टार्ट हो जाता है और देखते देखते पानी उसकी गर्दन तक पहुंच जाती है। पानी में ग्रेविटी बहुत कम होती है, इसीलिए हम भारी से भारी चीज को भी आसानी से उठा सकते हैं। अब एरन पानी में डूबने लगता है और वो उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है जो उसके हाथ के ऊपर होता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो उस पत्थर को उठा लेता है और उसका हाथ उस पत्थर के नीचे से निकल जाता है। उसके बाद एरन भागते हुए अपने गाड़ी के पास जाता है और इस जगह से बाहर निकल जाता है और जब उसका आँख खुलता है तब वो अपने आप को उस पहाड़ी दर्रे में पाता है, यानी अभी भी वो उस पत्थर के नीचे फंसा हुआ होता है। दरअसल ये एक सपना होता है। एरन को यहाँ पर फंसे हुए कई दिन हो गए हैं, इसीलिए उसे अजीब अजीब सपने और साथ में हेलुसिनेशन होते रहते हैं। उसके बाद एरन जोर जोर से चिल्लाता है। उसे यहाँ पर फंसे हुए 4 दिन हो गए हैं और ये उसका 5वां दिन है, जिसके वजह से उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। वो अपने आप से बात भी करता है और कमेंट्री भी करता है और वो ये भी बताता है अगर उसने उसकी मम्मी का कॉल उठा लिया होता तो शायद आज वो यहाँ पर फंसा हुआ नहीं होता। और जिस शॉपकीपर से उसने हाइकिंग का सामान लिया होता है उसे भी उसने नहीं बताया होता है। अगर उसको भी उसने बता दिया होता तब वो मिसिंग रिपोर्ट करवा देता और उसे ढूंढते हुए यहाँ पर कोई ना कोई आ जाता। एरन अपने माँ बाप से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो इसीलिए ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसे पता है वो इस जगह से कभी बाहर नहीं निकल सकता। वो भूखा है, प्यासा है और उसके शरीर में भी जान नहीं है, लेकिन वो हार नहीं मानता और वो उस रस्सी को फिर से अपने हाथ के ऊपर बांध देता है और इस बार वो उस चाकू को आगे की साइड से अपने हाथ के अंदर घुसा देता है। वो चाकू उसकी हड्डी तक पहुंच जाती है, लेकिन इससे आगे वो कुछ नहीं कर पाता है और इसी तरह एक दिन गुजर जाता है। चौथे दिन एरन बहुत कमजोर होता है और अब वो अगर यहाँ से नहीं निकला तो उसकी मौत हो जाएगा। एरन कहता है कि शायद ये चट्टान मेरा इंतजार कर रहा था। जब से मैं पैदा हुआ हूँ उस वक्त से लेकर आज तक ये पहाड़ी दर्रा मेरा इंतजार कर रहा था। मेरी मंजिल शायद यही है। ये कहकर वो उस चट्टान में रिप, रेस्ट एंड पीस और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखकर नीचे अपना नाम लिख देता है, क्योंकि अब उसने यकीन कर लिया था कि वो इस जगह से बाहर नहीं निकल सकता और उसकी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाता है और यहीं पर लेट जाता है। अगले दिन यानी चौथे दिन जब उसको होश आता है तब उसे कुछ विजन दिखाई देता है, जिसमें वो एक बच्चे को देखता है जो उसका फ्यूचर सन होता है,
जिसके साथ वो खेल रहा है। तभी उसके अंदर एक आत्मा शक्ति आती है और वो अपने फंसे हुए हाथ को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करने लगता है और अपने हाथ के हड्डी को तोड़ देता है। उसके पास जो चाकू होता है उसको उसने पहले से ही धार लगा लिया होता है और उस चाकू से अपने हाथ को धीरे धीरे काटने लगता है और काफी देर मशक्कत करने के बाद अपने हाथ को अपने बॉडी से अलग कर देता है और आज छठे दिन उस पत्थर से अपने हाथ को सेक्रीफाइस कर अपने आप को आजाद करता है और जाने से पहले उस हाथ की फोटो भी खींचता है। अब एरन इस पहाड़ी दर्रे से बहुत मुश्किल से बाहर निकलता है। बाहर निकलकर उसे एक जगह पर बारिश की पानी जमा दिखाई देता है और वो उस पानी को जी भर के पीता है क्योंकि 6 दिनों से उसने ना तो खाना खाया है और ना पानी। उसके बाद पानी पीकर यहाँ से आगे निकल जाता है। तभी उसे वो पक्षी भी दिखाई देता है जिसे हर रोज वो उस पहाड़ी दर्रे से देखता था, लेकिन आज वो उस पक्षी की तरह आज़ाद है। लेकिन अभी भी इस जगह से निकलना आसान नहीं है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा भीड़ है। एरन हार नहीं मानता और दर्द से पीड़ित होने के बाद भी आगे बढ़ता रहता है। तभी उसे एक फैमिली दिखाई देता है जो हाइकिंग के लिए आए होते हैं और वो उन्हें आवाज लगाता है। वो भागते हुए एरन के पास आते हैं और सिक्योरिटी को बुलाते हैं और जल्दी ही यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और एरन को रेस्क्यू कर लिया जाता है। कुछ दिन बाद एरन पूरी तरह से ठीक हो जाता है और उसे जो विजन दिखा था आगे जाकर वो सच हो जाता है। 3 साल बाद एरन एक लड़के से मिलता है जिसका नाम जेसिका होती है और इन दोनों की शादी हो जाती है और इनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम लिव होता है। एरन ने इन 6 दिनों में अपने मौत को बहुत करीब से देखा है, लेकिन फिर भी वो अपने पैशन को नहीं छोड़ता है। आगे जाकर वो हाइकिंग के लिए जाता है, लेकिन वो जाने से पहले एक चिट्ठी जरूर लिखता है कि वो कहाँ पर गया है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाता है। ये एक सच्ची कहानी है जिसमें एरन 6 दिनों तक उस पहाड़ी दर्रे में एक पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। ये घटना घटी थी 26 अप्रैल 2003 को और इसमें मूवी बनी थी 2010 को और इस मूवी का नाम 127 हावर्स इसलिए है क्योंकि वो उस पहाड़ी दर्रे में 127 घंटे तक फंसा हुआ था।